नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। आज का यह वीडियो BSTC का एग्ज़ाम देने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। BSTC के साथ साथ PTT का एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन 30 जून 2024 को होने वाले BSTC के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान जीके, संपूर्ण राजस्थान जीके का रिवीजन। इसमें लगभग महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताया जाएगा। 100 से ज़्यादा प्रश्न हैं और जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और 30 जून को होने वाले एग्ज़ाम में इनमें से काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान जीके का संपूर्ण निचोड़ है। लगभग अब परीक्षा में 29 से 30 दिन बचे हुए हैं, तो 500 प्लस नंबर वाली तैयारी किस प्रकार करनी है, आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। इस वीडियो से राजस्थान जीके का आपका जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल टॉप 100 प्लस प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारे द्वारा BSTC और अन्य भर्तियों के लिए डाले गए प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का यह महत्वपूर्ण BSTC का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि नमक उद्योग का कारखाना किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला कोटा, दूसरा झुंझुनू, तीसरा नागौर, चौथा उदयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नागौर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला बारडोली का मंदिर रावत भाटा, दूसरा ऋषभदेव जैन मंदिर जयपुर, तीसरा कसवा मंदिर कोटा, चौथा सूर्य मंदिर झालरापाटन। तो इनमें से जो 3 विकल्प है वो बिल्कुल सही है। कौन कौन से हैं? पहला बारडोली का जो मंदिर है वो रावत भाटा के अंदर ही है, तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। कसवा मंदिर कोटा बिल्कुल सही है, और सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ बिल्कुल सही है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह गलत हो जाएगा। ये जो कथन है कि ऋषभदेव का जो जैन मंदिर है जयपुर, तो जयपुर में नहीं है। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो ऋषभदेव का जो जैन मंदिर है वह कौन से जिले में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। यह प्रश्न इस प्रकार से है कि आमतौर पर ग्राम सभा की जो बैठकें हैं किस दिन नहीं होती है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला 15 अगस्त को नहीं होती है, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर को नहीं होती है, तीसरा ऑप्शन है 31 दिसंबर को नहीं होती है, और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी को नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 31 दिसंबर। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। किस वर्ष में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला राज्य का पहला राज्य बना। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला 2010, दूसरा 2005,
तीसरा 2000 और चौथा 2008। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 2000। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि हुरडा नामक स्थान कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला उदयपुर, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा राजसमंद और चौथा चित्तौड़गढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भीलवाड़ा। तो हुरडा नामक स्थान कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला कैथून, दूसरा मोलेला, तीसरा कुचामन और चौथा सांगानेर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोलेला। मोलेला इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित किया गया। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला 2005, दूसरा 2008, तीसरा 2000 और चौथा 2016। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 2005। तो महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित किया गया? सन 2005 में पारित किया गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है वह इस प्रकार से है कि मांगरोल का जो युद्ध है किन के बीच हुआ। राज सिंह और सुल्तान खान के मध्य, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह और जालिम सिंह के मध्य, कोटा के महारावल व जालिम सिंह के मध्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटा के महारावल व जालिम सिंह के मध्य। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरबाई का विवाह निम्न में से किस शासक के साथ हुआ। पहला ऑप्शन है आमेर के सवाई जय सिंह, दूसरा ऑप्शन है कोटा के दुर्जन लाल, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर के अभय सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आमेर के सवाई जय सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि ग्राम पंचायत के कार्य, कि ग्राम पंचायत के क्या कार्य होते हैं। पहला ऑप्शन है स्वच्छता व पेयजल की व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में मार्ग में प्रकाश व्यवस्था करवाना, तीसरा ऑप्शन है मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन व आवेदकों को रोजगार उपलब्ध करवाना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी, ये सभी कार्य जो है वह ग्राम पंचायत के होते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि द गोल्डन फोर्ट किस किले को कहा जाता है। 4 ऑप्शन है। पहला बीकानेर का किला, दूसरा गागरोन दुर्ग, तीसरा जैसलमेर का किला, चौथा लोहागढ़ का किला। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जैसलमेर का किला। इस प्रश्न का सही जवाब होगा द गोल्डन फोर्ट जैसलमेर। इसका जो किला है जैसलमेर का, उसी को ही द गोल्डन फोर्ट कहा जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि ग्रामीण गौरव पथ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। इसमें उपरोक्त सभी पहले दिया हुआ है, तो आप इसको चौथा ऑप्शन समझें एक बार के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों को मेगा हाईवे से जोड़ना, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्रों को नेशनल हाईवे से जोड़ना
और लास्ट में है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों को मेगा हाईवे से जोड़ना। इस प्रश्न के बाद में अगला प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारे द्वारा बीएसटीसी के एग्ज़ाम के लिए डाले गए प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की कि मंदिरों का विकास किस काल से माना जाता है। पहला ऑप्शन है मौर्य काल, दूसरा ऑप्शन है पाषाण काल, तीसरा ऑप्शन है मुगल काल और चौथा ऑप्शन है गुप्त काल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त काल। तो जो मंदिरों का विकास है किस काल से माना गया है, गुप्त काल से माना गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता है 61.11%, 66.11%, 78.11%। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 61.11%। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। मराठों ने कोटा में बूंदी पर आक्रमण कब किया था। 1730, सन 1726, सन 1728, सन 1735। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि सन 1726 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि किस दुर्ग में छत्रसाल महल, यंत्रशाला और अनुरोध महल बना हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको कई एग्ज़ाम में यह प्रश्न देखने को मिला होगा। इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला जालोर, दूसरा बूंदी, तीसरा चित्तौड़गढ़ और चौथा रणथंभौर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बूंदी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है कि आयुष्मान भारत योजना का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन है। पहला महिला विकास से, दूसरा स्वास्थ्य से, तीसरा कृषि से और चौथा शिक्षा से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा सतत विकास का एजेंडा कब अपनाया गया। 4 ऑप्शन है। पहला 2018, दूसरा 2016, तीसरा 2015 और चौथा 2020। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सन 2015। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। ईवीएम मशीन में अधिकतम कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला 17, दूसरा 19, तीसरा 16 और चौथा 15। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 16। तो ईवीएम मशीन में अधिकतम कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। 16 उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। द मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल क्षेत्र में स्थापित की गई थी। निजी क्षेत्र में, संयुक्त क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निजी क्षेत्र में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। हुर्डा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में कब किया गया? 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला 19 सितंबर 1803, दूसरा 17 जुलाई 1736, तीसरा 22 अप्रैल 1734, चौथा 17 जुलाई 1734। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 17 जुलाई 1734। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। क्रांतिकारियों ने कोटा के महाराव को कोटा दुर्ग में कैद कर लिया। तो महाराजा उदय सिंह पहला ऑप्शन है, दूसरा महाराजा तख्त सिंह को किसको कैद किया था? तीसरा ऑप्शन है राम सिंह द्वितीय, चौथा राम सिंह प्रथम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राम सिंह द्वितीय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण व संरक्षण अधिनियम है 1956, 1957, 1958, 1959। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1956। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। व्हाट इज ईवीएम फुल फॉर्म? यानी कि जो ईवीएम का फुल फॉर्म है वो बताना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला इलेक्शन वोटर मशीन, दूसरा इलेक्शन वोटिंग मशीन। यहाँ पर जो है वो आगे ई लिखा हुआ नहीं है, ई मिस है, तो ये इलेक्शन ना होकर ये एक तरह से इलेक्शन वर्ड लिखा हुआ है, इलेक्शन मीनिंग लिखा हुआ है। दूसरा है इलेक्शन वोटिंग मशीन, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक वॉल्यूम मशीन। तो चारों ऑप्शन में जो आगे वाला अल्फ़ाबेट ई है वो मिस है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है। पहला सर्वाधिक साक्षरता कोटा, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, तीसरा न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर, चौथा न्यूनतम साक्षरता सिरोही। तो इन 4 ऑप्शन में से 3 जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। पहला विकल्प सर्वाधिक साक्षरता कोटा जिले में बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर बिल्कुल सही है। तीसरा न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर बिल्कुल सही है। लेकिन जो चौथा विकल्प है वो सही नहीं है, यानी कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला सिरोही नहीं है। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से फिर से विनम्र अनुरोध करूंगा कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना भूल गए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी और आप बीएसटीसी के एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि हम आपके लिए लगातार इसी प्रकार से बीएसटीसी से संबंधित और पीटीटी से संबंधित और अन्य भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। अगर हम बात करें 2023 के बीएसटीसी की, तो 2023 का जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमारे द्वारा डाले गए वीडियोज़ में से बहुत सारे प्रश्न पेपर में आए थे, और जो कि आप पिछले वाले जो वीडियोज़ है उनको देखकर आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने सारे प्रश्न वीडियोज़ में से आए थे। तो
अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है 30 तारीख को, लगभग 29 से 30 दिन बचे हुए हैं, तो अपनी तैयारी को मजबूत और अच्छी बनाने के लिए 450 से ज़्यादा नंबर लाने के लिए अभी तुरंत वीर तेजा क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम दान अधिनियम कब पारित किया गया? 4 ऑप्शन है। पहला 1971, दूसरा 1986, तीसरा 1989 और चौथा 1955। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सन 1971 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है कि राजस्थान में सबसे बड़ा सेज कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा सेज बताना है कि कौन सा है। बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, सीतापुरा, जयपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि सीतापुरा, जयपुर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 1857 की क्रांति के दौरान नीमच छावनी में रेजिमेंट थी। पहला ऑप्शन है भील रेजिमेंट, दूसरा ऑप्शन है मालवा मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट, तीसरा ऑप्शन है कोटा रेजिमेंट, चौथा ऑप्शन है जोधपुर लीजियन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मालवा मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है कि राजमहल और बगरू का युद्ध किनके बीच हुआ? 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ईश्वरी सिंह और प्रताप सिंह, दूसरा ईश्वर सिंह व मराठा सरदार मल्हार राव, तीसरा माधो सिंह और ईश्वर सिंह और चौथा अरविंद गोविंद नाटाणी और ईश्वर सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि माधो सिंह और ईश्वर सिंह। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन है। पहला जोधपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर, चौथा हनुमानगढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जैसलमेर। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में है? जैसलमेर जिले में है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति पाई जाती है? 4 ऑप्शन है। पहला डूंगरपुर, दूसरा कोटा, तीसरा धौलपुर, चौथा बारां। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि बारां। तो बारां इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है कि 1857 क्रांति के दौरान नीमच छावनी का मुख्यालय था। 4 ऑप्शन है। अजमेर, पाली, टोंक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपको इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो बताना है कि जो 1857 की क्रांति के दौरान नीमच छावनी का मुख्यालय कौन सा होगा। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सी जगह है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई? 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला 1845, दूसरा 1895, तीसरा 1841, चौथा 1890। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सन 1841। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतने ही प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे आपके लिए, जिसमें बीएसटीसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए जिन्होंने बीएसटीसी के एग्ज़ाम के लिए आवेदन किया है, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए और इन प्रश्नों को अच्छे से कम
2 से 3 बार आप अच्छे से पढ़ें, इनको तैयार करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा बीएसटीसी के एग्ज़ाम और अन्य भर्तियों से संबंधित सभी प्रकार के वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं, जिससे आप सभी प्रकार के नोटिफिकेशन से अवगत रहेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।